हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की उनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जीरोज निकालने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा फैक्टराइज। अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें कोई भी दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस या माइनस करने पर ये आए। तो वो दो फैक्टर कौन कौन होंगे, एक 4 होगा और एक 2 होगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे एज इट इज आ जाएगा, हमें इसकी जगह लिखना होगा। तो 4 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, 4 में से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो एक्स माइनस 8, तो ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसमें से जो चीज़ भी कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 4, और इसमें प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो इधर भी आ जाएगा x माइनस 4। तो हमारे दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब हमें जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए हम इन दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक x आ गया -2 और एक x आ गया 4। तो ये हो गए हमारे जीरोज। अब हम इन जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को करेंगे वेरीफाई। तो इसके लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा -2 और 4, -2 अल्फा हो गया और बीटा 4 हो गया। तो -2 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस, ये बी का माइनस आ गया और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, एक्स का -2, तो वो आ गया ब्रैकेट में -2 अपॉन में 1, क्योंकि ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है, 1 है। तो 2 इक्वल्स टू 2 वेरीफाइड। तो सम ऑफ जीरोज तो हो गया वेरीफाइड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 4 इक्वल्स टू, अब सी कितना है, -8 और ए कितना है, 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो उसकी जगह हमने रख दिया 1। तो ये आ गया -8 इक्वल्स टू -8। ये भी हो गया वेरीफाइड। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो ये एक पॉलिनोमियल है तो हम इसको लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। अब इसमें यहाँ पे 1 है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे ये आगे वाले नंबर से, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 1 इंटू 4 हो जाएगा ये 4। अब हमें मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए, 4, और प्लस या माइनस करें तो भी आना चाहिए 4। तो वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे 2 और 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 2 में हम 2 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 2 s प्लस 1। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 की, तो वो प्लस का 4 आ जाएगा, और इसको हम प्लस करेंगे तो वो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2s। तो अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1, और इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो भी आ जाएगा 2s माइनस 1। तो अब हम इनके जीरोज निकालना है, तो इसके हम जीरो के इक्वल रख देंगे इन दोनों को। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/2, इधर भी आ जाएगी 1/2। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन से आ गए, 1/2 और 1/2।
अब हम इनके बीच की रिलेशनशिप को करेंगे वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब अल्फा और बीटा ये दोनों हो जाएंगे जीरोज, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू बी का कोफिशिएंट कितना है -4, तो माइनस बाहर एक बी का आ गया माइनस और -4 ब्रैकेट के अंदर। अब ए कितना है 4, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो ए की जगह हम रखेंगे 4। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/2 और इधर 4/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2 और ये भी चला गया, तो आ गया 1 इक्वल्स टू 1। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाइड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा 1/2 इंटू 1/2। अब सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है 1 और ए दे रखा है 4। ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये भी हो गया वेरीफाइड। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, क्योंकि इस समय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 अब हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे तो 6 3 जा ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। मतलब हमें दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस और माइनस करने पे 7 आए, प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक 9 और एक 2, क्योंकि 9 2 जा होता है 18 और 9 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 7। इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, तो आ गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3। तो अब इसको हमें जीरोज निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो एक फैक्टर हो गया हमारा 3x1 प्लस 1 और एक हो गया 2x माइनस 3। अब हम इन दोनों को रख देंगे जीरो के इक्वल। तो जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आई -1/3 और इधर x की वैल्यू कितनी आई 3/2। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से आ गए, -1/3 और 3/2। तो अब हम करेंगे इसके जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाइड। तो सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू माइनस बी दे रखा है तो माइनस और बी कितना है -7, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -7 अपॉन ए कितना है, ए है हमारा 6। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। हमने इन दोनों का एलसीएम लिख तो कितना आ गया 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6 और ये आ गया -2 प्लस 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आ गया 9। ये आ गया 7/6। तो 7/6 इक्वल्स टू आ गया 7/6 के। तो सम ऑफ जीरोस हो गया वेरीफाइड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -1/3 इंटू 3/2 और c/a कितना दे रखा है -3, तो ये आ गया -3 अपॉन ए मतलब x² का कोफिशिएंट है 6, तो ये आ गया 6। तो आ गया -3/6 इक्वल्स टू -3/6। ये भी हो गया वेरीफाइड। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गया वेरीफाइड। अब हम बाकी पार्ट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।